अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? आप लोग ठीक ठाक हैं? हाल चाल मैं इसलिए पूछती हूँ ज़्यादा क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स में मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, तो उनसे भी हाय हेलो करना होता है। ठीक है, खुश खुश रहिए, अच्छा अच्छा पढ़िए, अच्छे अच्छे रिजल्ट्स लाइए और कुकिंग भी खुशी खुशी कीजिए, फ़न के साथ कीजिए, मज़े के साथ कीजिए, प्यार के साथ कीजिए, ताकि आप अपने घर वालों को खुश रख सकें, खुश जायका खाना खिलाकर। और खुश जायका खाना आपको तभी मिलेगा जब आप मेरे चैनल टीचर्स कुकरी को सब्सक्राइब करोगे और मेरी वीडियोस को देखोगे, जिसमें आपको मिलेंगी सिंपल देसी डिशेस वेरी लेस कॉस्ट पे। ठीक है, आज की जो डिश मैं बना रही हूँ आपके लिए सादा सी डिश है, इंग्रेडिएंट्स भी बहुत सादा हैं, लेकिन बिलीव मी कि ये बहुत ही टेस्टी बनने वाली है और आज बहुत मज़ा होने वाला है आपके साथ। जी, तो मैं बनाने लगी हूँ चिकन टिंडे या टिंडा चिकन। दो नाम है इसके, जो भी आपको अच्छा लगे आप ले लें, कोई मसला नहीं। ठीक है, इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये टिंडे हैं मेरे पास। ठीक है, फ्रेश टिंडे मैंने लेकर इनको धोकर तकरीबन ये 1 किलो से थोड़े कम थे, ये मैंने ले लिए और इनको ये देखिए मैंने क्यूब्स की शक्ल में काटा हुआ है। आपको जैसे भी अच्छे लगे आप लोग काट सकते हो, लंबे साइज के, छोटे साइज के, जैसे भी आपको चाहिए। दूसरी जो मेन चीज इसमें डलेगी वो है हमारे पास चिकन। ये तकरीबन 1 से 1.5 पाव के करीब चिकन है और ये मैं आपको दिखा दूं, ये बोनलेस चिकन है और यू क्यूब्स की फॉर्म में मैंने इसको यूज करना है। ठीक है, अगर आपको हड्डी वाली चिकन पसंद है आप डाल लीजिए, लेकिन इसका अच्छा जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो यूं बोनलेस चिकन के साथ ही आपको आएगा। अच्छा जी, बनाने के लिए हमें मसाला जात क्या क्या चाहिए वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें सबसे पहले हमें चाहिए 4 अदद मीडियम साइज के टमाटर। ठीक है, और साथ में ये मैंने धनिया रखी हुई है क्योंकि हमने इनको जो है वो ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड करना है। ठीक है, क्योंकि हमें इनका एक पेस्ट चाहिए। अगर आपके पास टमाटो प्यूरी है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मुझे फ्रेश टमाटोस पसंद है तो मैंने इनका यूज़ किया हुआ है। उसके साथ साथ ये मैंने रखा हुआ है अदरक और लहसुन को कूट कर, ये तकरीबन 8 से 9 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं और तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का ले लिया है। और कौन से मसाला जात हैं? अच्छा जी, इसमें हमें 1.5 चम्मच जो है वो तकरीबन मैंने ज़ीरा लिया है और 3 से 4 मैंने लौंग लिए हैं और साथ मैंने लिया है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1.5 चम्मच हल्दी का, आधा चम्मच जो है वो पिसी हुई लाल मिर्च मैंने ली है, यहाँ पर 2 चम्मच जो है वो मैंने नमक के लिए हैं, ये मेरे पास आधा सा चम्मच चाट मसाला है, ये आप डालना चाहें तो ठीक, अदरवाइज़ नहीं डालना चाहते तो इसको आप बेशक स्किप कर दें। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास है जी सालन मसाले का 1 चम्मच, ये भी आपकी मर्ज़ी, अगर आपको पसंद है तो डालें वरना छोड़ दें। ये साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच जो है वो चिकन कोरमा मसाला का यूज़ किया है, इससे आपकी चिकन का फ्लेवर और जो है वो मज़े का बनेगा। यहाँ पर मेरे पास है 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। ठीक है, और ये मेरे पास 1 चम्मच जो है वो कुटा हुआ धनिया पाउडर। साथ में हमें ऑयल या घी आप जो इस्तेमाल करना चाहें और साथ में वाटर, और यहाँ पर मैंने रखा हुआ है सोया सॉस, ये भी थोड़ा सा डलेगा, और विनेगर, ये टेस्ट इन्हेंसर के तौर पर हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। आपको अगर अच्छे लगें तो आप यूज़ कर सकते हैं, मुझे इनका फ्लेवर अच्छा लगता है तो मैं इनको थोड़ा बहुत ऐड करती रहूँगी साथ साथ। चलें जी, चिकन टिंडे बनाने का अमल शुरू करते हैं। अब मैं इसमें जो है वो तकरीबन आधा कप के करीब ऑयल जो है वो ले लूँगी इस पैन के अंदर। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ये तकरीबन आधा कप हो गया हमारे पास ऑयल का, गरम हो गया, इसमें से आवाज़ें आ रही हैं लिहाजा इसमें मैं पहले डालूँगी ज़ीरा और लौंग को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। को हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें अदरक और लहसुन जो मैंने पीस के रखे हुए थे हम लोग उसमें शामिल करेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना आपने, ज़ीरा स्या ना हो जाए, बस थोड़ा सा हल्का सा इसको फ्राई करोगे और उसके बाद हम लोग इसमें
ये अदरक और लहसुन जो है वो शामिल कर लेंगे। हाँ जी, अदरक लहसुन जो है वो हम लोग इसमें फ्राई कर रहे हैं, थोड़ा सा ये हल्का सा ब्राउन हो जाए। फिर हम इसमें जो है वो टमाटरों का जो पेस्ट मैंने बनाया है ब्लेंडर के अंदर, थोड़ा सा अभी ऐड करेंगे और फिर थोड़ा सा हम इसको बाद में ऐड करेंगे। हाँ जी, अदरक और लहसुन जो है ये फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए इसमें मैंने पेस्ट बनाया था टमाटर का, तो थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे अभी। थोड़ा सा हम लोग बाद में ऐड करेंगे। साथ ही हम लोग जो है वो बाकी मसाले भी इसके अंदर ऐड कर देंगे जो मैंने आपको पहले से बता दिए थे। तो सारे जो मसाले हैं हम लोग इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, एक और बात मैं आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि अक्सर जो है वो बच्चे भी देख रहे होते हैं, बच्चियाँ जो नई नई कुकिंग सीख रही होती हैं, तो जब भी आप कुकिंग करें तो याद रखिएगा बावजूद होकर करें और सर को ढांप के करें। तो आप देखिएगा कि आपके खानों में जायका भी होगा और बरकत भी होगी। ये सीक्रेट है जी, इसको करके देखें। और दूसरी बात ये, जो भी आप लोग बनाएं तो दिल से बनाएं, टाल मटोल वाली बात ना करें। जब आप मज़े से कुकिंग करेंगे, अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे दिल से सोच के, तो आपका खाना टेस्टी बनेगा। ठीक है, अब इस टेस्ट में इसके अंदर चिकन ऐड करूँगी। इस रेसिपी के अंदर चिकन भी डाला हुआ है, तो जो लोग गोश्त पसंद करते हैं वो भी खा लेंगे और सब्ज़ी नहीं पसंद करते, और जिन लोगों को सब्ज़ी पसंद है वो भी इसको खुशी खुशी जो है वो खा लेंगे। पाँच से 6 मिनट इसको आप लोग ज़रा हाई फ्लेम पे फ्राई कर लें। फिर हम थोड़ी देर के लिए इसको टेंडर करने के लिए, नरम करने के लिए छोड़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग जो है वो इसके अंदर बाकी चीज़ शामिल करेंगे। हाँ जी, आप ये देखिए चिकन जो है वो हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो गया। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा पानी नहीं डालना, आधे कप के करीब हम लोग इसमें पानी डालेंगे और उसके बाद हम लोग इसको ढक के छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। हाँ जी, अभी देखिए चिकन अच्छे तरीके से ये फ्राई हो गया, इसके ऊपर ऑयल जो है वो आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें टिंडे शामिल करेंगे। ठीक है, टिंडे मैंने डाल दिए इसके अंदर। इनको अब अच्छे तरीके से हम लोग भूनेंगे पहले, और फिर भूनने के बाद इनके अंदर जो मैंने टमाटो पेस्ट बना के रखा था उसको हम लोग ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। पाँच से 6 मिनट इसको अच्छे तरीके से आपने
जो है वो थोड़ा सा हाई फ्लेम रख के, मीडियम टू हाई, उस पर हम लोग इसको भूनेंगे। ये टिंडे अच्छी तरीके से इसमें फ्राई हो गए हैं। और अब जो है मैं इसमें, जो मेरे पास धनिया और टमाटर मैंने मिक्स करके एक मिक्सचर बनाया था, उसको मैंने शामिल कर दिया है। अब जो है मैं इसको छोड़ दूंगी ढक के, ताकि टिंडों में जो कच्चापन है या चिकन में जो कच्चापन है वो इसमें दूर हो जाए। और साथ ही में जो है वो तकरीबन 1 खाने का चम्मच जो है वो सोया सॉस भी शामिल कर दूंगी। हाँ जी, अब ये तकरीबन 20 मिनट्स गुजर चुके हैं। 20 मिनट्स गुजरने के बाद ये देखें, ये हमारा चिकन और टिंडे का सालन बिल्कुल पक के रेडी हो गया है। इसके ऊपर आप देखिए ऑयल आना शुरू हो गया, तो इसका मतलब है अब ये रेडी है। अच्छा, एंड में मैं इसके अंदर जो है वो तकरीबन आधा चम्मच जो है वो सिरके का ऐड करूँगी। सिरका जो है वो सुन्नत नबवी भी है, इसको घर में रखना चाहिए, किचन के अंदर ये लाजमी होना चाहिए। और दूसरा, ये आपके खानों में अच्छा सा फ्लेवर भी दे देता है। अब मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ क्योंकि ये पक के रेडी है। और अब जो है वो मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ग्रेवी के साथ होगा, बिल्कुल ड्राई नहीं रखना इसको। ये देखें जी, ये फाइनल लुक है हमारे चिकन टिंडा की। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा धनिया जो है वो डालने लगी। ठीक है जी, ये आज की हमारी रेसिपी जो है वो बन के तैयार है। आप भी बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा बना है। और साथ ही साथ आप मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और इसके साथ ही बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।